बीएमसी पोल्स 36 विधायक और 500 करोड़ का फंड। मुंबई से आ रही है एक बहुत बड़ी खबर। फरवरी 2023 की नीति के तहत विधायकों के बीएमसी से शहरी कामों के लिए फंड्स मांगने की अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत सत्ताधारी गठबंधन यानी कि भाजपा शिंदे सेना के हर विधायक ने फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक फंड्स की मांग की और मिला भी। पर कहानी क्या है? देश की वित्तीय राजधानी मुंबई, जहां निकाय चुनाव 2 साल से लंबित है, यहाँ के विकास कार्यों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस विधानसभा क्षेत्र का विधायक किस पार्टी का है। द इंडियन एक्सप्रेस की ही एक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के ही पास विकास कार्य के लिए खूब पैसा है, जबकि विपक्षी पार्टियों के विधायकों के पास फंड का अभाव है। चलिए आसानी से इस मुद्दे को समझते हैं। मुंबई शहर में 36 विधायक हैं, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा शिंदे सेना के 21 विधायक हैं और विपक्षी पार्टियों के 15 विधायक हैं। अब मुद्दे की बात है कि जहां एक तरफ सत्ताधारी शिंदे सेना के विधायकों को फंड मिल गए हैं, वहीं 15 विपक्षी विधायक जो उद्धव बाल ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस के हैं, उन्हें अभी तक कोई फंड्स प्राप्त नहीं हुए। ये इतना सिंपल मामला नहीं है। आरटीआई में खुलासा हुआ कि विपक्ष के 11 विधायकों ने बीएमसी से फंड्स मांगे, लेकिन उन्हें नहीं मिले। अब क्रोनोलॉजी समझिए। बीएमसी ने 4 फरवरी 2023 को 52,619 करोड़ रुपए के नागरिक निकाय का बजट पेश किया। इस बजट से अगले 1 साल तक विकास कार्य होने हैं। इस बजट से प्रत्येक विधायक को अधिकतम 35 करोड़ रुपए मांगने का हक है। हालांकि फरवरी 2023 और दिसंबर 31, 2023 के बीच 10 महीनों में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 21 विधायकों को 500.58 करोड़ रुपए वितरित हुए, जबकि विपक्षी विधायकों को कोई फायदा नहीं हुआ। कौन करता है ये फंड रिलीज? बीएमसी के ही अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस क्षेत्र में वर्तमान महाराष्ट्र विधानसभा में 36 विधायकों में से, जिनमें से बीजेपी के 16 विधायक हैं, सेना शिंदे गुट के 5, कांग्रेस के 4, सेना यूबीटी गुट के 9, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के 1-1 रिस्पेक्टिवली विधायक हैं। बीएमसी की विशेष नीति के तहत संरक्षक मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन मांगने वाले विधायकों के प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए मुंबई में 2 संरक्षण मंत्री को नियुक्त भी किया गया है। मंगल प्रभात लोढ़ा और दीपक केसरकर को संरक्षण मंत्री नियुक्त किया गया। इसकी अनुमति के बाद ही बीएमसी किसी भी विधायक को फंड वितरित करती है। द इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 11 विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने फंड के लिए अप्लाई किया और संबंधित संरक्षक को पत्र लिखा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दिसंबर 2023 तक फंड्स नहीं मिले। दूसरी ओर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भाजपा और शिवसेना से संबंधित विधायकों के अनुरोधों को मुख्यमंत्री और 2 संरक्षण मंत्री द्वारा मंजूरी दे दी गई, जिनमें से कुछ को 1 सप्ताह से कुछ अधिक समय में बीएमसी को भेज दिया गया। संरक्षण मंत्री ने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए फंड का आवेदन किया तो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर ही फंड मिल गया। मंगल प्रभात लोढ़ा। 23 जून 2023 को मालाबार हिल से बीजेपी विधायक लोढ़ा ने चहल को पत्र भेजा, 30 करोड़ रुपए की मांग की और 28 जून को नागरिक निकाय ने 24 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। सत्ताधारी पार्टियों की बात करें तो इसमें ऐसे कई उदाहरण शामिल हैं। भाजपा के मुलुंड विधायक मिहिर कोटेचा ने 11 मई 2023 को संरक्षक मंत्री लोढ़ा को पत्र लिखा, नागरिक कार्यों के लिए 26.34 करोड़ रुपए की मांग की। 22 मई को लोढ़ा ने प्रशासक चहल को पत्र लिखकर विधायक के तुरंत 26 करोड़ रुपए देने का निर्देश दे दिया। बीएमसी ने धनराशि को मंजूरी देते हुए कहा कि शेष 20% काम शुरू होने के बाद दिया जाएगा। बीजेपी के कांदिवली विधायक अतुल भातखलकर ने 9 मई को सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और मंत्री लोढ़ा को पत्र लिखकर 24.27 करोड़ रुपए की मांग की। 26 मई को लोढ़ा ने चहल को पत्र लिखकर तुरंत फंड उपलब्ध कराने के लिए कहा। 2 जून को बीएमसी ने स्थानीय वार्ड कार्यालय को पत्र लिखकर फंड के लिए हरी झंडी दे दी। शिवसेना के दादर विधायक सदा सरवणकर ने 18 जुलाई को मंत्री केसरकर को पत्र लिखकर 35 करोड़ रुपए की मांग की। 7 अगस्त को बीएमसी ने 28 करोड़ रुपए मंजूर किए और कहा कि बाकी रकम तय समय में भेज दी जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 18 जुलाई को शिवसेना विधायक दीपक वसंत केसरकर को 35.85 करोड़ रुपए के बजट के लिए प्रस्ताव दिया। बीएमसी ने 7 अगस्त को 28 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी। आरटीआई से मिली जानकारी से पता चला कि मंत्री केसरकर ने प्रस्तावों को उसी दिन मंजूरी दे दी थी। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने पिछले 2 महीनों में करीब 15 विपक्षी विधायकों से संपर्क किया तो पता चला कि इनमें से 11 ने पुष्टि की। उन्होंने पत्र लिखकर बीएमसी से फंड्स की मांग की, लेकिन उन्हें फंड्स नहीं मिला। बाकी 4 विधायकों की बात करें तो इनमें राकपा विधायक नवाब मलिक भी शामिल है। वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में थे और चिकित्सा आधार पर ही जमानत पर रिहा हुए। वहीं बाकी 3 विधायकों की बात करें तो इनमें यूबीटी सेना के आदित्य ठाकरे, प्रकाश फटरपेकर और ऋतुजा लटके हैं। इन्होंने धन के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है। 23 जून 2023 को जोगेश्वरी से सेना यूबीटी विधायक रविंद्र वायकर ने पत्र लिखकर 16 करोड़ रुपए की मांग की। इसमें सड़क चौड़ीकरण और नाले की मरम्मत जैसे कई बुनियादी कार्यों का हवाला दिया गया। काफी समय तक जब उन्हें फंड्स नहीं मिले तो 26 अगस्त को रविंद्र वायकर ने सीएम शिंदे को पत्र लिखकर शिकायत की। इसके बाद भी उन्हें फंड नहीं मिले। सेवरी से सेना यूबीटी विधायक अजय चौधरी ने 26 फरवरी 2023 को केसरकर को पत्र लिखकर कई बुनियादी ढांचों के कार्यों के लिए 68.75 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन आज तक उन्हें प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिली। धारावी विधायक और कांग्रेस की मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने मार्च 2023 में केसरकर को पत्र लिखकर 26.51 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि बीएमसी ने अभी तक फंड्स वितरण नहीं किए। इसी क्रम में भिवंडी से समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने 3 अगस्त 2023 को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए 4.6 करोड़ रुपए की मांग की थी। शेख के मुताबिक उन्हें अभी तक कोई बजट भी नहीं मिला। 9 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस ने बीएमसी के संरक्षण मंत्री मंगल लोढ़ा से बातचीत की। प्रत्येक विधायक को, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, धनराशि वितरित की जाएगी। इस समय मेरे पास विपक्षी विधायकों का कोई लंबित पत्र नहीं है। हम जो भी प्रस्ताव प्राप्त करते हैं उनका आकलन करते हैं और फिर उसी के आधार पर धन का वितरण किया जाता है। बीएमसी में किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब विपक्षी विधायकों से बात की तो मंगल लोढ़ा के दावे अलग ही निकले। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए यूबीटी सेना विधायक रविंद्र वायकर ने बताया कि हमारी पार्टी के लगभग हर विधायक ने पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए धन की मांग की है। हालांकि हमें अवधि तक धनराशि नहीं मिली है। उन पत्रों को लिखे 6 से 7 महीने का अधिक समय हो गया है। आश्चर्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों को पत्र भेजने के कुछ हफ्तों के भीतर ही उनके फंड की मंजूरी मिल रही है। जब हमने बीएमसी अधिकारियों से इस बारे में पता किया तो जिम्मेदार मंत्री प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देते। इस वजह से पैसे का वितरण नहीं हो पाया है। ये सरासर सत्ता और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने भी अपनी बातें बताई। मैंने पिछले साल फरवरी और मार्च के बीच दीपक केसरकर को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्र धारावी के लिए बुनियादी नागरिक कार्यों के लिए बीएमसी से फंड्स की मांग की, लेकिन आज तक मुझे भी 1 रुपया नहीं मिला। धारावी में बुनियादी जरूरतों का अभाव है और यहाँ नागरिक कार्य किए हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। सपा नेता अबू आजमी ने भी खुलकर अपनी बात रखी। पत्र लिखने के अलावा मैंने संरक्षक मंत्री लोढ़ा से मुलाकात भी की और उनसे हमें धन देने का अनुरोध किया। अब तक वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि मुझे फंड मिलेगा, लेकिन हकीकत में हमें अभी तक पैसे का इंतजार है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और पूरी स्टोरी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।